हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। वीवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए, बीकॉम, बीएससी सेकेंड ईयर में है। तो मैं ये लगभग सारा सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक दो टॉपिक इसमें रह गए थे। तो एक टॉपिक है इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, तो इसमें से कम 7-8 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो वो मैंने सोचा कि यार डिस्कस कर दूं, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए, बीकॉम, बीएससी सेकेंड ईयर में भी एग्ज़ाम आपके होंगे और वो 1.5 घंटे के होंगे। ठीक है, 50% आपको वो पेपर करना होगा। और बीए, बीकॉम, बीएससी सेकेंड ईयर के आपके थर्ड ईयर के भी होंगे, वो तो एमसीक्यूज में होते ही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा ताकि आपको जो है बेनिफिट्स मिल सके। और प्लेलिस्ट में जा कर के आप इसके सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अपलोड कर रखे हैं, तो वो भी देख सकते हैं। और कुछ दिन पहले 2020 का मैंने क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिया था। ठीक है व्यूअर्स, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर रह गए हैं तो वो, क्योंकि अब सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने न्यूज़ दे दी है कि सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, स्पोर्ट्स का आपका एग्ज़ाम हो ही चुका था 10 अप्रैल को। ठीक है व्यूअर्स, चलिए तो डिस्कस करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। ठीक है, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। सेकंड है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रायोजित होता है? तो वो होता है खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय द्वारा। व्यूअर्स, एक बात और बता दूं कि इस टॉपिक में से जो बीएड एंट्रेंस का आपका एग्जाम है उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप पे कोई जानकार बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप ये वीडियो जो है उसको भी भेज सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, या बता सकते हैं। मैं वैसे 2 तरीके से इसको अपलोड करूँगा, लेकिन आपके अगर कोई जानकार हो बीएड एंट्रेंस के लिए तो आप उनको बता सकते हैं। थर्ड है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू होता है? तो आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब सभी में होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? तो कोई उपभोक्ता भी करा सकता है, पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन या राज्य सरकार, है ना, तो सभी करवा सकते हैं। सही आंसर है उपयुक्त सभी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्गम देश माना जाता है अमेरिका। भारत में उपभोक्ता की दशा है तो बहुत ही शोचनीय है। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सन 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यहाँ डेट आपको याद रखनी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 दिसंबर 1986 को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रकृति किस प्रकार की है? तो वो है क्षति प्रादायात्मक। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राहत का अभिकरण कौन सा है? तो राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला फॉर्म, ये सभी हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता द्वारा मांगी गई किस प्रकार की राहत दी जा सकती है? तो तीनों ही सही है कि मात्रा की त्रुटि दूर करना, माल को बदलना और अदा किया गया मूल्य वापस करना। ठीक है, सही आंसर है उपयुक्त सभी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता किस प्रकार की राहत का अधिकारी है? तो तीनों ही ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं कि उपभोक्ता को हुई हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति, सेवाओं की त्रुटियों या कमियों को दूर करना,
और विक्रय हेतु प्रस्तुत घातक माल को वापस करना, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संशोधन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जून 1993 को। भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया है? तो तीनों ही किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास एवं विस्तार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और वैधानिक नियमन। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1993 में किया गया संशोधन प्रदान नहीं करता। तो सी सही है कि प्राइवेट कोचिंग को रोकने का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संबंधित है किससे? उपभोक्ता से। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत गठित राहत अभिकरण का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो वो है जिला फोरम। उपभोक्ता संरक्षण परिषद के कितने भाग हैं? 2। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण परिषद का भाग है? तो देखिए दोनों ही हैं कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद और राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच किस नाम से जाना जाता है? जिला फोरम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिला मंच, जिसे डिस्ट्रिक्ट फोरम कहते हैं, के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? राज्य आयोग में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिला मंच, डिस्ट्रिक्ट फोरम इंग्लिश में बोलते हैं, के निर्णय के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है? 30 दिन के भीतर। जिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? राष्ट्रीय आयोग में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्य आयोग में निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में निर्णय में अपील करने कितने दिन के भीतर की जा सकती है? तो वो भी 30 दिन में की जा सकती है। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर की जा सकती है? 30 दिन के भीतर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यदि उपभोक्ता 5 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति चाहता है तो इसके लिए सक्षम न्यायालय कौन सा है? जिला फोरम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किससे सुरक्षा प्रदान करने हेतु है? अनुचित व्यापारिक व्यवहार से सुरक्षा। राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन कितने व्यक्तियों से होता है? 3 व्यक्तियों से। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से की जा सकती है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में क्षतिपूर्ति का आर्थिक क्षेत्राधिकार है, तो वो है 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक। जिला फोरम के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या अनिवार्य रूप से कितनी होनी चाहिए? 1। राज्य आयोग के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या अनिवार्य रूप से कितनी होनी चाहिए? 1। जिला फोरम के सदस्यों के कार्यकाल की अधिकतम अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की। राज्य आयोग के सदस्य के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष के लिए होती है ना? वो भी 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों में महिला सदस्यों
के संख्या अनिवार्य रूप से कितनी होनी चाहिए, तो वो भी एक। राष्ट्रीय आयोग के सदस्य के कार्यकाल की अधिकतम अवधि कितने वर्ष होती है, 5 वर्ष। राज्य आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 3। राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 5। जिला फोरम में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है आपकी 3। जिला फोरम का सदस्य बने रहने हेतु आयु सीमा क्या है, 65 वर्ष। जिला आयोग का सदस्य बने रहने हेतु अधिकतम आयु सीमा क्या है, 67 वर्ष। भारत में वस्तु विक्रय अधिनियम है ना, इंग्लिश में कहते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट, किस वर्ष पारित किया गया था, 1930 में। भारत में आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1955 में। भारत में व्यापार एवं विक्रय योग्य प्रतिरूप अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1957 में। खाद्य मिलावट निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1976 में। चोर बाजारी निरोध एवं आवश्यक वस्तु पूर्ति साधारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1980 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 कब लागू हुआ, या दूसरा क्वेश्चन है इसी का कि उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 लागू हुआ था, तो 15 मार्च 2003 में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की सीमा में नहीं आता, घूमने फिरने का अधिकार। उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु प्रथम सीरी कौन सी है, तो उपभोक्ता जिला फोरम। अध्यक्ष सहित राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो 3 है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन हैं, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो थे वी.बी. इराडी। कितनी श्रेणी वाले अर्ध न्यायिक निवारण तंत्र द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विवादों का निवारण करता है, तो वो है 3। राष्ट्रीय एवं राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, डी सही है, केवल शिकायत सुनते हैं। उपभोक्ता न्यायालयों में विवाद निवारण कराना तो सरल भी है, शीघ्र भी है और बिना खर्चीला है, ठीक है, वहाँ खर्चा जो है ना के बराबर होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस उद्देश्य हेतु बनाया गया है, तो वो है अनुचित व्यापारिक व्यवहार से सुरक्षा हेतु। जिला फोरम में परिवाद कहाँ दाखिल किया जा सकता है, तो वो सी सही है, उस जिले के जिला फोरम में जहाँ परिवाद का कारण पैदा हुआ हो या जिस जिले में विरोधी पक्ष निवास करता हो, ठीक है। अध्यक्ष के अतिरिक्त राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतिकार या प्रतितोष आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 4 हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिकार या प्रतितोष आयोग का कार्यालय कहाँ है, लखनऊ में। जागो ग्राहक जागो है ना, अक्सर टीवी में ऐड आता है, का नारा संबंध है किससे, उपभोक्ता जागरूकता से, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों में उपभोक्ता जागरूक संदेश हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वो है मेघदूत पोस्टकार्ड। वर्तमान में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, तो वो हैं न्यायमूर्ति R.K. अग्रवाल।
राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे पी.एन. भगवती। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने का शुल्क है, कोई भी शुल्क नहीं होता, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन, ठीक है, प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये 10 दिसंबर 1986 को किया गया। अधिकतर भारत में उपभोक्ता किससे निर्देशित होते हैं? विज्ञापनों द्वारा। उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना कब हुई? सन 1992 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा के अनुसार अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकरणों का गठन किया गया है? धारा 9। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा के अंतर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों का सरल, शीघ्र तथा कम व्यय में निवारण करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के गठन का प्रावधान है? वह धारा 4। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा के अंतर्गत राज्य आयोग की संरचना और सदस्यता का जिक्र है? धारा 16। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग की संरचना और सदस्यता का जिक्र है? धारा 20। भारत में औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1946 में। भारत में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यवहार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1969 में। भारत में सिगरेट उत्पादन, वितरण एवं आपूर्ति नियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1975 ईस्वी में, ठीक है। भारत में बाट और माप मानक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में। जिला उपभोक्ता फोरम में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 3। जिला फोरम के आवश्यक सदस्यों की संख्या है 3। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता विवाद प्रतिकार आयोग का कार्यालय कहाँ है? लखनऊ में। चिटफंड अधिनियम कब लागू हुआ? 1982 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? वो किया गया संसद द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है, इको मार्क प्रतीक संबंधित है, तो ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से संबंधित होता है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये आपका ये वाला पार्ट भी मैंने पूरा करवा दिया, ये रह रहा था। और बस 2 छोटे छोटे टॉपिक रह रहे हैं जिसमें आपकी हल्की फुल्की मैथमेटिक्स आती है और जो आपका एक टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहता है, ठीक है ना, तो उसको मैं बीच में करा दूंगा आपको। तो बस ये 2 ही छोटे टॉपिक रह गए हैं जिसमें आपको मैथमेटिक्स से क्वेश्चन भी आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट के नाम से, ठीक है। तो ये टॉपिक रहते हैं, तो ये भी मैं आपको करा दूंगा। तो आप मेरे जो 8 पार्ट है प्रीवियस, तो इसकी आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा जनरल अवेयरनेस की, तो उसमें 8 पार्ट मिलेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कुछ सॉल्व करवा रखे हैं, तो आप उतनी स्टडी कीजिएगा। और अब मैं डेली आपको कम से कम एक वीडियो जनरल अवेयरनेस पे दूंगा, ठीक है व्यूअर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।